भोजपुरी में हमेशा आप लोग कहीं ना कहीं वल्गरिटी वाला गाना सुनते आए हैं, खूब प्यार आशीर्वाद भी दिए हैं। लेकिन आज हमें हमारे साथ एक ऐसी सिंगर जुड़ी हैं जो कि ना कभी बलगर गाई हैं, ना ही कभी बलगर के बारे में सोची हैं, लेकिन इतना खूबसूरत गाती हैं कि आपका दिल धन्य धन्य हो जाएगा। सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और जितने भी यहाँ पे बीएस न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज यहाँ गजब लुक में लग रही हैं, कहीं ना कहीं एकदम खूबसूरत लग रही हैं। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है, अभी तो हमारे शिव जी शंकर भगवान का शूटिंग है तो उसका शूटिंग होने वाला है यहाँ पे। और आप सबका प्यार है, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक है उनका प्यार है कि ये लुक है मेरा सही लग रहा है। सबसे पहले दर्शकों के लिए दो लाइन कोई भी जो गाना आपका बहुत अच्छा हो, आपके दिल के करीब हो, वो सुना दीजिए। दिल के करीब तो बहुत सारा सॉन्ग है, लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सारा फेवरेट ही सॉन्ग है। तो हम आपको कल्पना जी का एक बहुत प्यारा सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ही का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। अच्छा ये बताइए, इतना खूबसूरत गाती हैं, आप क्यों नहीं ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, ना जाने कौन कौन स्टार हैं भोजपुरी में, उस लेवल तक अभी तक आई हैं? उस लेवल तक आने के लिए मतलब कि मौका तो मिला है, बहुत सारा मौका मिला है, लोग बुलाते हैं गाने के लिए, लेकिन मेरा जो है ना कि मेरी सोच अलग है, थोड़ा अलग सोच है मेरा। मेरा हिंदी लाइन में ज़्यादा थोड़ा प्यार है मेरा, स्टार्टिंग से, यहाँ से नहीं है, बचपन से ही मेरा हिंदी लाइन में ज़्यादा प्यार है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा रहेगा मेरा मन तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अच्छा, आपका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? कब से आपको दिल में ख्याल आया कि नहीं हमें भी सिंगिंग करना चाहिए या इस सिंगिंग फील्ड में आना चाहिए? हम तो 5 साल के जब थे उसी टाइम से सिंगिंग करते हैं, अपना कैरियर वहीं से स्टार्ट किए हैं। स्टार्टिंग में मेरे पापा मतलब सिंगिंग टीचर है वो, उन्हीं से मेरा गुण आया है। मतलब मेरे पापा घर में इकलौते हैं कि जो सिंगिंग लाइन में थे, तो उन्हीं से मेरा आया है। और मेरा भाई भी है, मेरे से बड़ा है, वो भी गाता है, तो उसी उन्हीं लोग का देख-देख के हम सीखे हैं अभी। अच्छा, अभी हरिओम जी का शूटिंग सेट पर हम लोग हैं, आप हरिओम जी के शायद सॉन्ग में गाई भी हैं, तो वो वाले पहले दर्शक के लिए दो लाइन सुना। अच्छा, अभी जो शूटिंग हुआ है। तोहर नमवे के जा पीले माला, तोहर नमवे के जा पीले माला, मन करे मन के बना ली शिवाला, मन करे मन के बना ली शिवाला। अच्छा, इतना खूबसूरत गा रही हैं, क्या क्लास व्लास करती हैं या फिर पहले से रियाज व्याज की हुई हैं? नहीं, क्लास तो कोई नहीं करता है, मेरा गुरु भी कोई नहीं है, मेरा टीचर भी कोई नहीं है। हम पापा से ही सीख के, मेरे पापा जो हैं तो उन्हीं से सीख के, उन्हीं को देख के हम आगे बढ़े हैं, आज तक सीखते आए हैं। तो कोई कहीं क्लास नहीं किया, स्टार्टिंग सब कोई पूछता है कब कहाँ क्लास किए हैं, मतलब कहीं क्लास नहीं, कुछ नहीं है मेरा। अच्छा, लोग कहते हैं कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील गाना ही चलता है, तो आप उस तरह का कभी ट्राई की हैं क्या स्टार होने के नहीं लिए? नहीं, करना भी नहीं है मेरे को करना भी नहीं है वो सब गाना, क्योंकि वो सबसे लाइफ झंड हो जाता है, बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अगर आप डूबेंगे ना तो उठने का चांस नहीं रहता है। इतना आपको गाली मिलेगा ना, मुंह पे लोग इज्जत करेंगे कि वाह वाह ये स्टार है, फलाना स्टार, लेकिन पीठ पीछे इतना गाली देते हैं कि आप यूट्यूब इंटरव्यू लाइव देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं, धोड़ी चटना स्टार हैं, ना जाने कौन कौन स्टार हैं, तो आपको ये शौक नहीं जगता है कि नहीं हमें भी यहाँ, अगर भोजपुरी में आप गा रही हैं तो आपका भी तो शौक जगता होगा कि नहीं हम भी किसी ना कोई पहचान हो, हमारा भी 20 मिलियन 25 मिलियन गाना चले, ऐसा शौक नहीं पालती हैं? नहीं नहीं, स्टार बनने का किसका नहीं शौक है, लेकिन कोई स्टार होता है ना तो वो अपने नाम के आगे स्टार नहीं लगाता है कि हम स्टार है ना। लता मंगेशकर जी, उनको कोई स्टार स्टार आज तक कोई नहीं बोला है। कल्पना जी है भोजपुरी में, उनको आजकल ये नहीं बोलता है कि स्टार कल्पना, ऐसा कुछ कोई नाम नहीं है उनका। स्टार लोग के आगे स्टार लग गया तो क्या फायदा भाई। मतलब जो लोग ये स्टार लगाए हैं कि हम ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, हिरान स्टार,
थोड़ी चटना स्टार, ये लोग स्टार नहीं है आपके नजर नहीं में? नहीं, स्टार है, ऐसा बात नहीं है, स्टार है। देखिए भोजपुरी में पवन सिंह है और ये कल्पना है, बस हम ये दोनों का सिंगिंग सबको पसंद आता होगा, मुझे ही नहीं सबको पसंद आता होगा, ऐसा बात नहीं है। वही दोनों को हम मानते हैं, सुनते आए हैं, और वही दोनों का हम स्टार्टिंग से ही सुनते हैं। लेकिन खेसारी लाल का भी तो गाना आता है, हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ट्रेंडिंग स्टार भी माने जाते हैं भोजपुरी के। तो आप हाँ। सिर्फ दो ही को कैसे जानते हैं? नहीं नहीं, जानते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, हम जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन होता है ना कि फेवरेट कोई रहता है, तो पवन सिंह है और ये क्या बोलते हैं, कल्पना जी है। अच्छा, भोजपुरी में किनको देख कर आई कि नहीं भोजपुरी में भी सिंगिंग करना है, भोजपुरी में करियर आजमाना है? भोजपुरी की बेटी है तो भोजपुरी तो गाना पड़ेगा। तो कल्पना जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, ये सब हमारी भोजपुर की ही बेटी हैं, तो उन्हीं सबको देख के हम आगे बढ़े हैं। ऐसे ही भोजपुरी में बहुत सारी सिंगर हैं जो इनको फॉलो करती हैं, कल्पना जी को, ये क्या बोलते हैं, शारदा सिन्हा जी को, उन्हीं सबको देख के हम। अच्छा, हमारा भोजपुरी में कहीं ना कहीं विवाद को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ावा है, हमेशा विवाद चलता रहता है। जब भी कोई सॉन्ग आता है या फिर किसी भी तरह का गाना आने वाला हो या किसी तरह का मूवी आने वाला हो, शुरुआत विवाद से ही होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ये सब नहीं करना चाहिए, मेन बात है भोजपुरी में आजकल लोग यही कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा भी आगे जा रहा है, ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो लोग पीछे से सोच रहे हैं कि हम भी चले जाएं। ये भोजपुरी में ये सबको पता है कि आपस में लड़ने वाला काम जारी रहता है, हमेशा ये जारी रहता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, ये चीज रहता है भोजपुरी में। अच्छा, भोजपुरी से जुड़ी हुई हैं, तो भोजपुरी में दो खेमा में अभी बट चुका है सारा सिंगर। एक तरफ पवन खेमा, एक तरफ खेसारी खेमा। आप किस खेमा में हम आएंगे? किसी के खेमा में नहीं है, या कुछ क्या बोलते हैं, हम किसी के टीम में नहीं है, हम सबको सपोर्ट करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम पवन सिंह के टीम में या खेसारी लाल के टीम में, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके साइड है, क्योंकि हम ये सबसे दूर रहते हैं ना, आपसे बताया कि हम ये सबसे दूर रहते हैं, तो हम सबके सपोर्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके साइड है तो उसके साइड है। आप जैसा बता रही थी कि 5 साल की उम्र से आपने गायकी शुरू किया है, अभी तक आपने कितना सॉन्ग कर लिया है? देखिए हम एल्बम ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता एल्बम पे, हरिओम भैया के साथ ही मेरा ज़्यादातर आया है, बचपन में भी मैया दुलेरी करके एल्बम आया था मेरा। एल्बम से हम मतलब बहुत कम निकालते हैं, बहुत कम निकालते हैं, ना के बराबर। स्टेज शो मेरा होता है और इसी सब से लोग जानते हैं, और क्या। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप सॉन्ग शूट कर रही हैं, इसमें आपका कितना सॉन्ग है आज का? एक ही ये जो सॉन्ग है, सुबह एक ही सॉन्ग है। एक ही सॉन्ग हाँ, है। एक ही सॉन्ग है। अच्छा, जो लोग ये बलगरीटी फैला रहे हैं भोजपुरी में, असली बाबा के नाम पे भी अहिरान बम, ना जाने कौन कौन बम आते हैं, उनके लिए क्या बोलिएगा? देख लीजिए ना क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है, अभी प्रलय आया हुआ है ना, हर जगह बाढ़ वाड़ ये सब। लोग केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ जाके क्या क्या करते हैं, हमारे जो जाने का सवारी, उसको मान लिया, जो हमारे गधे ये सब खच्चर है, उस पे चढ़ के वो लोग जाते हैं, तो भगवान भी देख रहे हैं ना, लोग को धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि कलयुग है भाई, यहाँ पे होगा ही, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कलयुग चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। लोग भगवान के नाम पे क्या क्या गाना निकालता है सबको, अब नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन बहुत अजीब अजीब गाना निकालता है सब, बोल बोल के, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, श्रद्धा की बात है ना, ऐसा गाना बजाइए कि हर साल बजे, लोग ध्यान से, मन से, फैमिली सुने। चलते चलते दर्शकों के लिए एक खूबसूरत सा गाना जो आपके दिल के करीब हो या फिर खूब अच्छा लगता हो आपको, वो वाला सुना कर चलिए। बहुत सारा सॉन्ग है आपसे तो बोले ही, बहुत सारा सॉन्ग है, कौन सा आपको सुना है? इंग्लिश या पवन सिंह का भी बहुत अच्छा है वो सॉन्ग है। अच्छा, एक फिल्मी सॉन्ग ही है, कल्पना और पवन सिंह का ही है, वो सुनाते हैं। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, कहाँ कोनो जात पात पूछेला जियारा, कहाँ कोनो जात पात पूछेला जियारा, सनहिया सिंगार हो सवरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल कहीं ना कहीं धन्य हो गया। ऐसा सिंगिंग भोजपुरी में अब नहीं मिलता है, लोग बस वही अश्लील या फिर जात पात को लेकर ही आते हैं, लेकिन इनका सॉन्ग सुन के लगता है कि नहीं, दिल गदगद हो गया। अच्छा, ये चलते चलते दर्शकों को बता दीजिए कि आपको लोग सुनेंगे कैसे, आपका गाना कैसे सर्च करेंगे?
ऐसे तो मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है रजनी शाक्या करके, और रजनी शाक्या अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो मेरा बहुत सारा स्टेज शो भी आ जाएगा, मेरा यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा, उस पे सारा गाना भी आता है मेरा। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय दिए बीएच न्यूज लाइव के लिए। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या भोजपुरी में इस प्रकार का गायकी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद निर्णय कीजिएगा और कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। जो हमारा भोजपुरी अभी पहले जिस प्रकार का था कि हम लोग अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ बैठ के गाना सुनते थे, देखते थे, कहीं ना कहीं खूबसूरती से उसको भोजपुरी को चाह से सुनते थे, वो अब खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार का जो गायकी हम लोग के बीच आ रहा है, कहीं ना कहीं गाना आ रहा है, उसको आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी इस प्रकार का गाना आप लोग के बीच आएगा। फिर मिलेंगे किसी और इंटरव्यू में किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।